हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राशि है और मैं आपको रीड लेवल 2 का 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट का हिंदी सेकंड का सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। भाषा सेकंड हिंदी। पहला क्वेश्चन है, शायद आज धूप निकले। वाक्य है संकेतार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या संभावनार्थक वाक्य। तो इसका सही जवाब होगा डी, संभावनार्थक वाक्य। सेकंड हमारे क्वेश्चन है, कतर ब्यूत करना मुहावरे का अर्थ है आँख बचाकर निकलना, चतुराई दिखाना, काट छाँट करना या चुगली करना। तो इसका सही जवाब होगा सी, काट छाँट करना। कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है। या फिर डी, कर्ता कारक का शाब्दिक अर्थ है साधन। तो इसमें असत्य कथन हमारा होगा डी, कर्ता का शाब्दिक अर्थ है साधन। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से अर्धविराम के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जीवती माँ की गिठनी राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक कंजूस होना, स्वार्थी होना, बिना सोच विचार के काम करना या फिर अन्याय सहन करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, बिना सोच विचार के काम करना। नेक्स्ट इज, विनेटिका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वॉशबर्न ने किया। इसका नामकरण अमेरिका के विनेटिका शहर में प्रयोग होने से हुआ। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई। या फिर डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट इज, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है इनमें से? ध्वनि निर्माण उपागम, अक्षर गठन उपागम, वाक्य गठन उपागम या वाक्य पठन उपागम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाक्य गठन उपागम। नेक्स्ट इज, जेटकॉक विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए इज पठन दक्षता, बी वादन दक्षता, सी वाचन दक्षता या फिर डी लेखन दक्षता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे डी, दैट इज लेखन दक्षता। नेक्स्ट इज, सस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है इसमें से? फर्स्ट इज, यह बोलकर किया जाता है या इसमें कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है। यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। यह छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। तो इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा वो हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज, पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता और शैली विभिन्नता के दर्शन कराना, या फिर विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना, विद्यार्थियों के स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो इसका उद्देश्य कौन सा नहीं होगा वो होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना। तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ तथा वार्तालाप रिकॉर्डों के माध्यम से सिखाया जाता है? ए ग्रामोफोन, बी रेडियो, सी मात्रा खिड़की या डी लिंगुआफोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ग्रामोफोन। नेक्स्ट इज, हिंदी शिक्षण में विद्यार्थियों की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? ए कवि दरबार, बी भाषण, सी नाटक अभिनय, डी क्रीड़ा व्यायाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दैट इज क्रीड़ा व्यायाम। नेक्स्ट, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में उक्त कथन किसका है? रूथ स्ट्रॉन्ग, बी ए.पी. सुखिया, सी रेमर्स व गेज, डी गुड और हैट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेमर्स व गेज, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, किस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है?
ए बुद्धि परीक्षण में, बी उपलब्धि परीक्षण में, सी व्यक्तित्व परीक्षण में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्यक्तित्व परीक्षण में। नेक्स्ट इज उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है। ए उपचारात्मक शिक्षण हेतु निश्चित प्रक्रिया, निदानात्मक परीक्षण, सी विशिष्ट उपचारात्मक शिक्षण एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। अब नेक्स्ट है गद्यांश। गद्यांश के प्रश्न 76 से 85 हैं। तो इसमें जो पहला है वो है निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा, यानी डिक्शनरी में अगर हम इसमें से करें तो कौन सा पहले आएगा। ए अभ्यस्त, बी अब, सी अर्थोन्माद एंड डी अलग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थोन्माद। नेक्स्ट पवित्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवित्र जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। पव प्लस इत्र, प प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र या फिर पौ प्लस इत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी पौ प्लस इत्र। है ज़बरदस्ती शब्द है। ए तत्सम शब्द है, बी देशज शब्द है, सी तत्भव शब्द है या डी विदेशी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विदेशी। ज़बरदस्ती एक विदेशी शब्द है। क्या है? विदेशी। नेक्स्ट इज अनर्थ शब्द में उपसर्ग क्या है। अन या फिर अ या फिर अन हलंत वाला या फिर अनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अन, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए ठित प्रत्यय या फिर बी इत प्रत्यय, सी इत प्रत्यय या फिर डी इत प्रत्यय। यहाँ पे देखिए ये जो बी ऑप्शन है इत हलंत वाला है और यहाँ पे बिना हलंत के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इत प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पहले शब्द में क्रिया विशेषण है। ये जो पहले वो शब्द है पहले, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है। ए स्थानवाचक, बी रीतिवाचक, सी परिमाणवाचक और डी कालवाचक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कालवाचक। नेक्स्ट इज ओ शब्द लगकर बना हुआ बहुवचन शब्द नहीं है। कौन सा इसमें से बहुवचन शब्द नहीं है ओ लगा हुआ। ए है दस्तावेजों, बी है गवाहों, सी है बहसों, डी है अर्थोन्माद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी अर्थोन्माद। नेक्स्ट है जैसा पहले रहा करता था वाक्य में काल है। इसमें कौन सा काल है। ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल और डी है हेतुमत भूतकाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी भूतकाल। नेक्स्ट है 84 निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पुल्लिंग है। इसमें जो सारे शब्द जो पुल्लिंग है वो हमें बताना है। फर्स्ट है ज्ञान, सभ्यता, घर, बी है भय, शरीर, बाधा, सी है बात, बल, लक्ष्य, डी है दुख, देश या फिर शासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। दुख, देश और शासन ये तीनों शब्द पुल्लिंग हैं। 85 उसका शोभकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया। वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या फिर डी संख्यावाचक विशेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है अब पद्यांश के क्वेश्चंस आएंगे 86 to 90 पद्यांश। महाराणा प्रताप किसके रक्त के प्यासे थे। ए स्वाभिमान के संरक्षक के, बी सम्मान के आकांक्षी के, सी मुगल सेनानायक मान सिंह के या फिर डी अपमान से पीड़ित थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी मुगल सेनानायक मान सिंह के। घोड़े का हवा से पाला पड़ने का आशय है। बहुत तेज तूफान आना, तेज हवा की वजह से घोड़ा दौड़ नहीं पा रहा था, हवा का रुक जाना या फिर डी चेतक घोड़ा हवा के प्रबल वेग के समान तेजी से दौड़ रहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 88 निम्नलिखित में से किस पंक्ति में नाद सौंदर्य है। ए मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारे गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। डी है रुंड गिरे गजमुंड गिरे कट कट अवनी पर शुंड गिरे।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी में नाच सौंदर्य आ रहा है। 89 उपर्युक्त पद्यांश की भाषा कौन सी है? ए है आम बोलचाल की हिंदी, या फिर बी है देशज शब्द प्रधान हिंदी, या फिर सी है विदेशी शब्द प्रधान हिंदी, या फिर डी तत्सम शब्द प्रधान हिंदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी तत्सम शब्द प्रधान हिंदी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, पद्यांश में मूलतः वर्णित है ए मातृभूमि की रक्षार्थ युद्ध कर्म एवं युद्ध क्षेत्र का दृश्य, या फिर बी मानसिंह द्वारा महाराणा प्रताप का अपमान, या फिर सी चेतक की शिथिलता, डी मानसिंह का अनुनय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मातृभूमि की रक्षार्थ युद्ध कर्म एवं युद्ध क्षेत्र का दृश्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था हमारे हिंदी सेकंड का सेक्शन, और ये बी सीरीज़ का मैंने सॉल्व करवाया है आपको। तो गाइस आप चेक करके कमेंट करिए आपके कितने आंसर सही हुए इसके अंदर। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो।